नमस्कार दोस्तों। अचानक से अमेरिका को बांग्लादेश और म्यांमार की कुछ ज्यादा ही फिक्र होना शुरू हो गई है और इसी के चलते ट्रंप चचा ने इस बात को डिसाइड किया है कि अब हमारे अमेरिकी सैनिक कहां जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे और बांग्लादेश की जो भी सेना है यानी कि जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेना को हम अच्छे से ट्रेनिंग देने वाले हैं। यानी कि अमेरिका के सैनिक बांग्लादेश के सैनिक को सिखाएंगे कि आपको कौन से हथियार कैसे इस्तेमाल करना है, युद्ध में कैसे लड़ाई की जाती है, इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग देने वाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ट्रंप चचा चाहते क्या हैं? इनके माइंड में आखिरकार ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है और खास करके बांग्लादेश के सैनिकों को ही क्यों ट्रेनिंग देना है? आखिर किसके साथ में युद्ध लड़वाने की यहाँ पर तैयारी चल रही है? या तो ये दूसरे देशों को डराना चाहते हैं या खुद बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि एशिया के अंदर पकड़ मजबूत हो जाए, खास करके बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार अमेरिका अचानक से बांग्लादेश के लिए इतना अच्छा क्यों बन चुका है, क्या चाहता है आखिरकार ये, इसको हम 10 पॉइंट में जानेंगे। और इन 10 पॉइंट को जानने के बाद भी अगर आपके माइंड में और भी कुछ अच्छे पॉइंट आते हैं तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में उन्हें जरूर से मेंशन करूंगी। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, हाल ही में इसी मंथ की 9 तारीख को 9 अक्टूबर को एक खबर निकल के आती है। खबर में यह बताया जाता है कि अब 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के युद्धपोत पहुंचे हैं। अब आपके माइंड में यह भी सवाल आना चाहिए कि 1971 में क्या लेने के लिए आए हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि उस समय भारत पाकिस्तान का एक युद्ध चल रहा था और आप सब जानते हैं कि इस युद्ध के दौरान एक नन्हे से छोटे से देश का जन्म हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश और पिताजी बन गए थे कौन? भारत। तो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था उस समय पाकिस्तान की सहायता करने के लिए बंगाल की खाड़ी तक अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को भेज दिया था। यानी कि शुरू के दौर से ही यह पाकिस्तान का समर्थक रहा है और पाकिस्तान का ही यह हिस्सा है बांग्लादेश, जो कि आज इसका ये समर्थन करने जा रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से अमेरिका के युद्धपोत यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। अब आप यहाँ पर फोटो में देखिए कि किस प्रकार का युद्धपोत अभी आया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है अमेरिका का युद्धपोत जिसका नाम है फिट्जगेराल्ड। अभी हाल ही में ये बांग्लादेश पहुंचता है यानी कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र को पार करता है और ये यहाँ पर आने के बाद अब तकरीबन 6 दिनों तक यहीं रुकने वाला है। यानी कि 3 से 6 दिन तक ये लगातार क्या करेगा, ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा बनने वाला है। इसके अंदर अमेरिका के प्रमुख रूप से जल सेना के जो अधिकारी हैं, जो सैनिक है, वो 327 से ज्यादा यहाँ पर पहुंचे हैं और इन सब का स्वागत करने के लिए बांग्लादेश का एक युद्धपोत जिसका नाम है बनोजा अबू अबेदा, ये क्या आया है, ये इनका वेलकम करने के लिए आया है कि आप सभी का बांग्लादेश के अंदर बहुत ज्यादा स्वागत है। इससे कुछ समय पहले यानी कि सितंबर के महीने में अमेरिका के कुछ सैनिक बांग्लादेश पहुंचे थे और जब इनसे सवाल जवाब किया गया था तो इन्होंने कहा था कि हम तो ऐसे नॉर्मली आए हैं यहाँ पर युद्ध अभ्यास करने के लिए। यानी कि उस समय भी ये युद्ध अभ्यास करने आए थे और अभी भी इनका यही जवाब है कि हम यहाँ पर केवल और केवल युद्ध अभ्यास के लिए आए हैं, सेना को ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। उस समय इनके द्वारा कहा गया कि हम बांग्लादेश के सैनिकों को सिखाना चाहते हैं कि मिसाइल का उपयोग कैसे किया जाता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है और खासकर अगर 2 देशों के बीच में जंग की शुरुआत हो गई है, युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में आपको कौन से हथियारों का इस्तेमाल करना है और कैसे आपको सावधान रहना है, इस प्रकार की तैयारी की जा रही है। अब सवाल ये आता है कि तैयारी आखिरकार किस प्रकार से हो रही है। क्या तैयारी ऐसी हो रही है जिस प्रकार से ईरान ने कर रखी थी? आप सभी जानते हैं कि ईरान कभी भी इजराइल के साथ में सीधे तरीके से युद्ध में शामिल नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने पाले हुए कई प्रकार के ऐसे संगठन जिनको क्या करता है, युद्ध में पैसे देता है, हथियार देता है। अब अमेरिका भी इसी प्रकार की टेक्निक को अपना रहा है कि आने वाले टाइम में अगर हमें चाइना के साथ में उलझना पड़े, भारत के साथ में उलझना पड़े या फिर रशिया के साथ में उलझना पड़े तो हमारा यहाँ पर सैन्य अड्डा स्थापित होगा और इन देशों की हम सैन्य सहायता ले पाएंगे।
जैसे आप देखिए ईरान ने क्या किया है, इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ाने के लिए हुती को तैयार किया जो कि यमन के अंदर बैठे हुए हैं, हिजबुल्लाह को तैयार किया जो कि लेबनान के अंदर बैठे हुए हैं, और हमास को रेडी किया जो कि गाजा के अंदर बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार से ये बांग्लादेश के अंदर भी कहीं ना कहीं तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस के लिए अगर हम ये शब्द यूज करें कि अमेरिका का पाला हुआ एक टाइप का पपेट ही है, तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार यहाँ से हट जाए। अगर यहाँ से इसकी सरकार गिरी तो अमेरिका के लिए भी कहीं ना कहीं नुकसान है, और ये भाई साहब भी नहीं चाहते हैं कि इनकी सरकार यहाँ से गिर जाए, क्योंकि आने वाले दिसंबर के अंदर बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने हैं। और अगर यहाँ पर चुनाव हो गए और किसी ऐसे व्यक्ति की सरकार यहाँ पर आ गई जो अमेरिका का समर्थन ना करे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पहले भी शेख हसीना की सरकार इसी वजह से गिरा दी गई थी, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर क्या कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था। और उस समय शेख हसीना कहा था कि भाई हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, किसी तीसरे देश या दूसरे देश का इंटरफेयर हम किसी हालत में यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसकी फिक्र अमेरिका को करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट जैसे ही दिया गया। और आप सभी जानते हैं कि सरकार जो है धड़ाम से गिर गई, किसकी, शेख हसीना की। और भी वजह है सरकार गिराने के पीछे की, वो भी हम आगे जानने वाले हैं। अब आप देखिए कुछ समय पहले एक और न्यूज़ निकल के आई थी कि अभी हाल ही में म्यांमार और बांग्लादेश की जो बॉर्डर इलाका है, रखाइन से चिटगोंग वाला जो इलाका है, इसी इलाके के अंदर एक बहुत बड़ी झड़प हुई। और इसी झड़प का फायदा उठा रहा है कौन, अमेरिका। अमेरिका बोल रहा है कि यहाँ पर बार बार झड़प नहीं होगी अगर मेरा यहाँ पर एक सैन्य अड्डा स्थापित हो जाए तो। और ये इसी चीज के चलते जो है अमेरिका प्लान बनाते हुए बांग्लादेश के अंदर आना चाह रहा है। इतना इस्माइल देने की जरूरत नहीं है, दांत में कुछ फंसा हुआ है, पहले उसको क्लीन करो। मोहम्मद यूनुस को देख लो भाई, हंसी आ रही है। अब आप सभी देखिए कि तख्ता पलट जो शेख हसीना का हुआ था उसका रीजन और मैंने आपको यहाँ पर बोला था। रीजन एक और था कि सेंट मार्टिन द्वीप को मांगा था अमेरिका ने। और आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में कुछ 5 दिन पहले सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेश की सरकार जो है अमेरिका के साथ में समझौता कर चुकी है। और ये एक बहुत नेक तरीके से फायदा उठाया गया है। नेक तरीका फायदा क्यों, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी क्या है, अंतरिम सरकार है। किसी प्रकार का ऐसा कानून नहीं है जिसको संसद से पास कराओ। इस अगर कानून को लागू करना है किसी भी टाइप का तो उसमें चलेगी मोहम्मद यूनुस की और दूसरी चलेगी आर्मी प्रमुख की। तो इन्होंने आर्मी प्रमुख ने और मोहम्मद यूनुस ने डिसाइड कर लिया संसद किसी प्रकार का बिल पास करवाना नहीं है, क्योंकि संसद पूरी तरीके से भंग हो रखी है, अंतरिम सरकार बनी हुई है। और इन्होंने खुद ने डिसाइड कर लिया और सेंट मार्टिन द्वीप जो है सौंपने का वादा कर दिया है, किसके साथ में, अमेरिका को सौंपने का वादा कर चुके हैं। अब अगर चुनाव होते हैं दिसंबर के अंदर, खालिदा जिया की अगर सरकार बन जाए या फिर से शेख हसीना की सरकार बन जाए तो ये अमेरिका के लिए एक नुकसान का सौदा हो सकता है। इसीलिए जल्द से जल्द अमेरिका चाहता है कि मैं यहाँ पर पकड़ बना लूँ। अब हम यहाँ पर प्रमुख रूप से 10 पॉइंट को जानने वाले हैं कि इस वजह से अमेरिका चाह रहा है कि वो कहाँ आ जाए, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र तक आ जाए या फिर बांग्लादेश का एक कोई भी द्वीप या टापू उसको मिल जाए। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है भारत। भारत के इस तरफ चलेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के जस्ट नीचे की तरफ जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ये क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। और वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में अगर सबसे ज्यादा किसी देश की उपस्थिति है तो वो है चाइना और भारत। और अमेरिका नहीं चाहता है कि बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में चाइना भारत की उपस्थिति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइना कर्जा देने में माहिर है, बांग्लादेश को बहुत ज्यादा कर्जा दे रखा है। और इसी कर्जे के तले दबाते हुए चाइना ने बांग्लादेश से ऑलरेडी मोंगला पोर्ट हासिल कर लिया, ऑलरेडी पायरा पोर्ट भी हासिल कर लिया है। और अगर धीरे धीरे करके सारे पोर्ट अगर इसने ले लिया है तो कहीं हाथ से बांग्लादेश ना निकल जाए। और इसी वजह से वो चाहता है कि एक पोर्ट, एक एरिया कम से कम किसको मिल जाए, अमेरिका को मिल जाए, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जिसके आसपास वाले क्षेत्र में ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर यहीं से ट्रेड होता है, यानी कि यहीं से ज़्यादातर दुनिया भर के व्यापार होते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि यहाँ पर पकड़ मजबूत हो जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर पकड़ मजबूत हुई, यहाँ पर किसी प्रकार का सैन्य अड्डा स्थापित हुआ तो कल से भारत को दबाना भी आसान है, चाइना को दबाना भी आसान है, और इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रशिया को दबाना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ से क्या होता है, ज़्यादातर व्यापार होता है। इसी हिंद महासागर से होते हुए खाड़ी देशों में होकर व्यापार किया जा सकता है, अफगानिस्तान के अंदर होके भी जो है व्यापार
किया जा सकता है। तो कई सारे इलाके में यहाँ से क्या होता है, व्यापार होता है। दूसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। अमेरिका ने शेख हसीना पे ये इल्जाम लगाया था कि बांग्लादेश में रहने वाले लोगों का लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि उनके अधिकार सेफ नहीं है, जबकि ये एक लोकतांत्रिक देश है। इसी प्रकार की चाल चली और अमेरिका ने शेख हसीना को आदेश दे डाला कि अगली बार जब चुनाव हो तो उन्हें फ्री फेयर इलेक्शन के रूप में रखा जाए। बिल्कुल लोगों को पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से आप यहाँ पर चुनाव कर रहे हैं। आप देखो अमेरिका किस प्रकार का इंटरेस्ट यहाँ पर ले रहा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है तुमको क्या लेना देना भाई, पर तुमको पूरा इंटरेस्ट है कि क्या है क्या नहीं। आगे बढ़े और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट को जाने उससे पहले आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, स्कैन करके सीधा जा सकते हैं, या फिर @अंजलि वॉइस के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो भी मेरी आईडी आपको मिल जाएगी। ऐसे ही सरकार गिराने वाली की बात आती है तो ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये है नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली। इनके द्वारा अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि मान लेते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो सरकार गिरी थी वो गिरी थी अमेरिका की वजह से, पर नेपाल के अंदर जो जेनजी आंदोलन हुआ था उसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो हाथ है भारत का, क्योंकि भारत की वजह से नेपाल के अंदर सरकार गिरी है। ये KP शर्मा ओली का कहना है। क्यों कहा इन्होंने, उसके पीछे भी रीजन दिया है। रीजन ये है कि मैंने कुछ समय पहले भारत के खिलाफ जो है स्टेटमेंट दे दिया, भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट कि मैंने कहा था कि राम जो है क्या है, काल्पनिक है, अयोध्या में कोई उनका जन्म नहीं हुआ है। इस बात को लेकर स्टेटमेंट दिया गया था जिससे बहुत बड़ा बवाल हो गया। अगर मैंने भारत का समर्थन कर दिया होता तो मेरी सरकार शायद यहाँ पर नहीं गिर रही होती। मतलब देखिए, एक तरफ अमेरिका बैठ के गेम खेल रहा है और एक तरफ भारत बैठ के गेम खेल रहा है, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। चलो खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, अमेरिका को डर लग रहा है चाइना और भारत से। डर इस प्रकार का कि वो चाहता है कि किसी प्रकार से अगर मेरी उपस्थिति बांग्लादेश में बढ़े, मेरी उपस्थिति म्यांमार में बढ़े, मेरी उपस्थिति पाकिस्तान में बढ़े, तो स्वाभाविक है चाइना और भारत के ऊपर एक प्रकार का दबाव पड़ेगा, एक प्रकार का असर पड़ेगा। क्योंकि भारत की जनता और चाइना की जनता ये बात जरूर बोलेगी कि आस पड़ोस के देश में अगर अमेरिका आके बैठ रहा है तो वहां पर भारत क्या कर रहा है, वहां पर चाइना क्या कर रहा है। इसी प्रकार का दबाव बनाने के लिए अमेरिका एक नए प्रकार की राजनीति खेल रहा है और उसके पीछे का केवल और केवल एक रीजन है कि ये दोनों देश कुल मिलाकर जी हजूरी में हाजिर हो जाए अमेरिका के। और अमेरिका ने जैसे बोल दिया कि मैं चाहता हूं रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, तो उसमें भी भारत समर्थन कर दे, चाइना भी समर्थन कर दे। मैं चाहता हूँ कि इजराइल वाले और ये हमास वाले भी ना लड़ाएं, अगर इसमें भी भारत हामी भर दे तो खुश है। दूसरा, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है उसमें भी भारत बोल दे कि हाँ भाई साहब इन्होंने ही किया है, जो किया है हमने कुछ नहीं किया है। तो ये सारी बातों को मनवाने के लिए एक प्रकार से भारत और चाइना के ऊपर राजनीतिक दबाव लगाने की भी यहाँ कोशिश की जा रही है। और इसी प्रकार के दबाव को किसने देखा है, रशिया ने देखा है। रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन है उसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया था जो कि हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। स्टेटमेंट में ये कहा था पुतिन ने कि भारतीय लोग जो होते हैं वो बड़े स्वाभिमानी होते हैं। वो कहते हैं ना कि ये सिर जो है ना तो किसी के सामने झुकता है ना अहंकार से उठता है, स्वाभिमान के साथ में खड़ा होता है। तो यही वाली बात जो है कही जा रही है और वाकई में ये बात हकीकत है कि भारतीय लोग जो हैं अपने स्वाभिमान के बड़े पक्के होते हैं। तो इसको झुकाना आप भूल जाओ। अगर प्यार से बोला होता है ना भारत को कि भाई मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, जरा बोल देना, तो शायद भारत मान भी जाता। पर भारत को झुकाने की कोशिश करी और भारत बोलता है हम झुकेगा नहीं, है ना। तो खैर आगे देखिए, तीसरा प्रमुख पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि म्यांमार के अंदर भी अभी हाल ही में खजाना सुनने को आ रहा है। अब मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात हो रही है क्योंकि मैंने अक्सर अभी जितने भी वीडियो किए हैं उन सब में लगभग एक बात बड़ी कॉमन आ रही है। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में भी क्या निकला है, खनिज भंडार निकला है। अफगानिस्तान में भी खनिज भंडार निकल रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर भी खनिज भंडार निकल रहे हैं और अब म्यांमार का नंबर भी आ गया है। म्यांमार के अंदर भी खनिज भंडार निकला है। जब बांग्लादेश के अंदर उपस्थिति आ जाएगी अमेरिका की तो बहुत आसानी से कहाँ एंटर कर जाएगा, रखाइन प्रांत के अंदर, जो कि म्यांमार का ही एक स्टेट है। म्यांमार के अंदर कितने स्टेट हैं, टोटल 7 स्टेट हैं। उनमें से एक स्टेट आता है
एक स्टेट आता है जिसका नाम है रखाइन, और रखाइन पे तो अमेरिका की बड़ी बुरी नज़र है काफ़ी समय से। वो पहले से ही सोचते आया है कि मैं यहाँ पर एक दिन सैन्य अड्डा जरूर से स्थापित करूँगा और यहाँ पर रहने वाली जो जाति, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको मैं भगा दूंगा, क्योंकि पहले ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर कॉक्स बाजार के अंदर कई सारे शरणार्थी निवास करते हैं, तो कहीं इन्हें ये शरणार्थी बनाने के बारे में ना सोच ले। खैर, अब ये चाहता है कि म्यांमार के अंदर क्या करे, एंट्री करे और यहाँ का खजाना निकालना शुरू करे। दूसरा, चाइना से लेकर म्यांमार के बीच जो है एक सीएमसी निकला हुआ है। सीएमसी क्या होता है? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। अरे ऐसा नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सुना होगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे बीचों बीच पाकिस्तान के बीच में रास्ता निकाला है ना इसने चाइना ने, वैसा ही एक रास्ता यहाँ से भी इसके द्वारा निकाला गया है। और यहाँ जब वो पहुंच जाएगा, ये रास्ता है, आप देख सकते हैं, ये है सीएमसी यानी कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इस पर नजर रखने के लिए अमेरिका यहाँ पर आकर बैठना चाहता है। तो ये भी एक प्रमुख पॉइंट है। इसके अलावा चौथा प्रमुख पॉइंट ये आता है, चौथा पॉइंट, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कपड़ों का उत्पादन कोई देश करता है तो वो आता है चाइना, और अगर दूसरे नंबर पर कपड़े उत्पादन में अगर सबसे आगे कोई है सेकंड नंबर पे, तो वो आता है बांग्लादेश। इसी बांग्लादेश से हमेशा अगर पूरे साल भर का एक डेटा निकाले तो बहुत ज़्यादा कपड़ा आयात करता है कौन? अमेरिका। और अब अमेरिका सोचता है जब मैं बांग्लादेश के अंदर ही इंटर कर जाऊंगा तो यहाँ पर एक पार्टनरशिप मेरी हो जाएगी, और इससे भाई बहुत ज़्यादा पैसा जो है किसकी जेब में आएगा? अमेरिका के पैसे, अमेरिका के जेब में आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चाल इसकी है। बढ़ते हैं और जानते हैं पांचवा प्रमुख पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से चाइना ने भारत को घेरने की एक चाल चली थी। भारत को घेरने की क्या चाल? आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारा देश भारत, ये रहा चाइना। चाइना ने भारत को घेरने के लिए एक रास्ता निकाला म्यांमार से। म्यांमार से होते हुए इसने बांग्लादेश के चिटगोंग वाले इलाके पर कब्जा किया, मतलब उससे लिया। यहाँ से होते हुए इसने श्रीलंका के पोर्ट पे भी अपना क्षेत्र जमा लिया, क्योंकि इसको भी बड़ा कर्जा दे रखा था, ये नहीं चुका पाया। 99 साल के लिए इसका एक द्वीप ले लिया। यहाँ से आगे बढ़े तो मालदीव तक भी इसने अपने क्षेत्र बना लिया, यानी कि इस पे भी सैन्य अड्डा बना लिया। मालदीव से थोड़ा सा आगे गए तो आया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सीपीसी आप सभी को अच्छे से पता है, यानी कि इसने पूरी तरीके से भारत को घेरने की तैयारी कर ली और घेर भी चुका है लगभग। अब अमेरिका बोल रहा है कि जब ये भारत को घेर सकता है तो मैं मेरे सहयोगी देश, और सहयोगी देश में अमेरिका आज भी भारत को भी समझता है कि ये भी मेरा सहयोगी है, इसलिए अमेरिका ने बोला कि मैं भी क्या करूंगा, एक चेन बनाऊंगा जो कि यहाँ से व्यापार भी आसानी से हो, और अगर एक दूसरे देशों को सैन्य सहायता भी देनी पड़े तो वो भी आसानी से हो जाए। तो इसने क्या सोचा है कि मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा जापान से। जापान से होते हुए ताइवान आना पड़ेगा, ताइवान से होते हुए फिलीपींस आना पड़ेगा, फिलीपींस से होते हुए मलेशिया आना पड़ेगा, और मलेशिया से आगे आते आते इस मलक्का स्ट्रेट से होते हुए या फिर इसके पास वाले इलाके से इंडोनेशिया आएंगे। इंडोनेशिया से जाते से ही कहाँ जाएंगे हम? यहाँ जाएंगे श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका से हम कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, माफ कीजिएगा, म्यांमार से हम जाएंगे बांग्लादेश के अंदर। फिर भारत में होते हुए हम आसानी से इस पाकिस्तान में होते हुए भी व्यापार कर पाएंगे, या फिर इस वाले छोर से इस वाले छोर में भी आकर अच्छे से व्यापार कर पाएंगे। मतलब इसने भी एक नए प्रकार की प्लानिंग रेडी कर रखा है कि फ्यूचर में हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ताकि हमें चाइना होकर ना जाना पड़े और सीधे तरीके हम व्यापार कर सकें और रक्षा सहयोग भी एक दूसरे को दे सके। दूसरा, अब छठा और सबसे खास पॉइंट आप जरा सुनिए। अमेरिका हमेशा चाहता है कि कोई ना कोई देश उससे दब के रहे, और इसीलिए चाइना की भांति ये भी पैसे फेंकने में बड़ा माहिर है। आप सभी जानते हैं कि ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश के चिटगोंग वाले क्षेत्र के अंदर ये जो आपको ऑरेंज कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये है कॉक्स बाजार, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार चर्चा करी है कि कॉक्स बाजार क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर है। 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग यहाँ पर निवास करते हैं जिनका होना नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ के लोग कभी जिंदगी में नौकरी नहीं लग सकते। नौकरी नहीं लग सकते क्योंकि उन लोगों के पास में किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं है, नागरिकता ही नहीं है। जब आप किसी देश के नागरिक ही नहीं हो तो आपको किस प्रकार से कौन सी नौकरी कौन दे देगा? तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति हैं, ना तो इनका कोई आधार कार्ड है, ना इनका कोई रोजगार कार्ड है, कुछ भी नहीं है। मतलब इन लोगों के पास में कुल मिलाकर इनको 1-2 टाइम का खाना मिलता है, खाते हैं, रहते हैं। और ये खाना कौन दे रहा है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश को इसका पैसा कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। और इसी वजह से अमेरिका चाहता है कि इस कॉक्स बाजार के अंदर वो सैन्य अड्डा स्थापित कर दे, और इसी वजह से अब वो बांग्लादेश को दबाना भी शुरू कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चाल है अमेरिका की, है कि नहीं है?
बताओ जरा। आगे बढ़ते हैं, 7वां पॉइंट आप जानो। चिटगोंग वाला जो इलाका है वो चाइना, अमेरिका, रशिया सबके लिए बड़ा खास है। और खास क्यों है मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ। हिंद महासागर की वजह से, बंगाल की खाड़ी की वजह से व्यापार यहीं से होता है। इसके अलावा मिनरल रिसोर्सेस अभी सुनने में आता है कि बांग्लादेश और वहां पे भी हैं। तो सवाल मेरा ये भी है कि जब मिनरल रिसोर्सेस की बात आ रही है, तेल की बात आती है, खजाने की बात आती है, अमेरिका सबसे पहले कूद पड़ता है। तो क्या अमेरिका ये बात भूल गया था कि रशिया से एक जमीन ली थी करोड़ों साल पहले, और उस जमीन का नाम है अलास्का, और उसी अलास्का के अंदर एक बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। उस भंडार को क्यों नहीं खोदता है, उसको क्यों नहीं निकालता है? उसको निकाल जरा, उसको सेल करना शुरू कर। हर जगह मिनरल रिसोर्सेज, तेल जो भी निकले वहां पे दौड़ आ जाता है कौन? अमेरिका। तो कम से कम उसको निकालने की तो बात यहाँ पर शुरू कर दे। इसके अलावा भारत के लिए यह फायदे का सौदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फायदा इसीलिए क्योंकि अमेरिका अपना रणनीतिक साझेदार देश किसको मान रहा है? भारत को मान रहा है। नुकसान इसलिए क्योंकि इसी इलाके से भारत का 7 राज्य टच होता है, जिसे हम 7 सिस्टर कहते हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चिटगोंग। इसी चिटगोंग के इलाके से अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करें, 7 राज्यों की बात करें, तो 200 किलोमीटर से भी कम का एरिया, यानी कि कम दूरी में सब राज्य जो हैं आसपास लग रहे हैं। अगर फ्यूचर में भारत अमेरिका का रिश्ता बिगड़ता है तो यहीं बैठे बैठे क्या करेगा? भारत को परेशान करना शुरू करेगा, क्योंकि इसी मोंगला पोर्ट से होते हुए भारत के कार्गो शिप आते हैं। यहीं से होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला क्षेत्र हमारा पास में है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। इसी क्षेत्र से होते हुए कई सारे व्यापार भारत के होते हैं, और वो क्या करेगा? यहीं से दबा के इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे चाइना कोशिश करता है, वैसे ही ये भी कोशिश करने की कोशिश करता है। अब आगे ये न्यूज भी आप जरा सोच लो। ये आप जरा देखिए, कुछ समय पहले जो अमेरिका के सैनिक यहाँ पर आए थे, अभी सितंबर के महीने में 18 तारीख को आए थे, 120 अमेरिकी सैनिक यहाँ पर पहुंचे थे, चिटगोंग के इलाके में पहुंचे थे, पर किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं करवाया। होटल जिसका नाम है रेडिसन ब्लू, इस होटल के अंदर आकर रुक गए थे। 85 कमरे बुक किए, और भी जगह इन्होंने किसी प्रकार का कार्ड वगैरह कुछ नहीं दिखाया, मतलब किसी के नाम पे ये बुक नहीं हुआ था। 20 सितंबर को वापस जाने की बात हुई थी। 3 दिन ये यहाँ पर रहे थे, और यहाँ आकर ये बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि हम तो ऑपरेशन लाइटनिंग के नाम से आए हैं, हम तो मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए आ रहे हैं। आप मुझे जरा ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अमेरिका बार बार बांग्लादेश की तरह अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है, ये सही है या गलत है? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं पूरी जानकारी को जानने के बाद जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप थोड़ी सी इसके बारे में जान लीजिए। अगर आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर नौकरी लगना है, जैसे LNT हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जियो, गूगल वगैरह, किसी भी कंपनी के अंदर नौकरी लगना है तो आपके सामने एक बहुत ही सुनहरा मौका है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर आप टैप करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। उसके अंदर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर AN15 कोड यूज करना होगा। ये सर्टिफिकेट जैसे आपको मिलेगा, ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा, आप किसी भी कंपनी में आसानी से नौकरी लग जाओगे, क्योंकि तब तक आप सीख जाओगे डेटा साइंस के बारे में, AWS के बारे में, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, और 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्सेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो कहीं देर ना हो जाए, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।